चौधरी साहब ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी उन्होंने अपनी पसंद के वकील मुंतखब किए जिन्होंने 15 माह तक वकील सफाई की हैसियत से कानूनी प्रोसेस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि फैज हमीद पर जो 4 इल्जामात लगाए गए थे वो सारे सच साबित हुए। उन्हें 14 माह की सजा बामशक्कत सुनाई गई है। ये सजा इन इल्जामात पर दी जाने वाली सजा का फेज 1 है। उनका कहना था कि ये फैसला ना तो हुकूमत की फतह है, ना किसी जमात की फतह है, ना इसमें किसी ने खुशी के शादियाने बजाए हैं। ये कम अज कम मुस्लिम लीग नून का शेवा नहीं है, मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि ये आइन की फतह है, ये कानून की सरबुलंदी का ऐलान है। ये अदालती फैसला किसी के हक और दूसरे के खिलाफ नहीं है। देखिए ये तो मतलब वो जैसे कहते हैं ना मॉडेस्टी का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं उनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के जो है मुंह लटके हुए हैं, चेहरे लटके हुए हैं कि जनाब साडा बंदा जो है ना वो ज़ेरे ताब आ गया है। आगे उन्होंने कहा कि जी ये फैसला साबित करता है कि पाकिस्तान में कोई शख्स कानून और आइन से बालातर नहीं। उनके मुताबिक एक वक्त था जब फैज हमीद को मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो आइन की गिरफ्त में आ सकते हैं। तारिक फजल चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि जनरल फैज ने अपने सरकारी इख्तियार को जाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया और कौमी मफाद के नाम पर हुकूमतें बनाने और गिराने का अमल जारी रखा। उन्होंने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में मुल्क में जो तकसीम, इंतशार और बहरान पैदा हुआ, पाकिस्तान इसके असरात 8 से 10 साल से भुगत रहा है।